नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा जारी की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में। यह भर्ती निकली है असिस्टेंट टाउन प्लानर और टाउन प्लानिंग सुपरवाइज़र पदों के लिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग से जुड़े हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, सैलरी, जरूरी निर्देश। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। दोस्तों यह भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा जारी की गई है। विज्ञप्ति संख्या 07/2026 के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया है। भर्ती का उद्देश्य बिहार राज्य में शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग से संबंधित पदों को भरना। नोटिफिकेशन के अंदर जो पद दिया गया है, इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को शहरों की योजना, विकास मानचित्र, भवन एवं कॉलोनी नियोजन, शहरी ढांचा विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसा कि नोटिफिकेशन में असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर का कुल जो वैकेंसी है वो 36 पद निकाले गए हैं। दोस्तों जो इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप देख सकते हैं। असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर की जो क्वालिफिकेशन है वो आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या तो आपने बैचलर ऑफ प्लानिंग किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज में हो, या मास्टर इन प्लानिंग, या मास्टर इन टाउन प्लानिंग, या मास्टर इन रीजनल प्लानिंग, या मास्टर इन अर्बन प्लानिंग, या मास्टर इन सिटी प्लानिंग, या मास्टर इन कंट्री प्लानिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये है आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है। दोस्तों इसमें कुल पदों की संख्या जो दी गई है वो आप देख सकते हैं, 36 पोस्ट हैं इसमें कुल पदों की संख्या। और ये जो पदों की संख्या है घट बढ़ भी सकती है आगे, ये साफ तौर पर बताया हुआ है। अब आप देखेंगे जो कैटेगरी वाइज छूट रहती है वो छूट आपको जो इसमें अलग अलग विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण भी लागू किया गया है। वर्ग हैं जैसे सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उम्मीदवार। जो आयु सीमा है आप देखेंगे कि न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम जो अनारक्षित पुरुष हैं उनका 37 वर्ष, और जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला एवं अनारक्षित महिला का 40 वर्ष दिया गया है, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला का 42 वर्ष। तो इस तरह से उम्र की सीमा दी गई है। अब इसमें आप देखेंगे जो इनकी सैलरी क्या निर्धारित की गई है, तो सैलरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सैलरी जो है ये वेतनमान दिया गया है, वेतन स्तर 7 पुनरीक्षित, तो पे लेवल के अनुसार सैलरी होगी। इसके साथ मिलेंगे आपको महंगाई भत्ता, एचआरए, अन्य सरकारी सुविधाएं, यानी यह नौकरी सम्मान और अस्थायित्व दोनों देती है। इसमें जो चयन प्रक्रिया है इसके अंदर आपका लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है, जैसे कि ये जनरल कैंडिडेट के उम्मीदवारों को 40%, इसी तरह से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा निःसशक्त दिव्यांग जो है उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इसे आप देख लेंगे। लिखित परीक्षा पत्र जो है वो 2 पत्रों की होगी, एक पत्र अनिवार्य एवं एक पत्र वैकल्पिक होंगे। प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, वैकल्पिक पत्र भी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होंगे जो प्लानिंग अथवा रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज के लिए अलग अलग होंगे। तो ये दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप पूरा अच्छे से देख लेंगे कि अनिवार्य पत्र है सामान्य अध्ययन का, 2 घंटे का होगा, कुल प्रश्नों की संख्या 125 और कुल अंक जो दिए हैं 100।
इसी तरह से वैकल्पिक में एक प्लानिंग है अथवा रिमोट सेंसिंग एंड GIS स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज में 2-2 घंटा का होगा। सेम 125 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का हो गया। तो आपको प्लानिंग या जो GIS है इसके अंदर आप कोई भी एक वैकल्पिक पत्र कर सकते हैं। कुल जो दोनों को मिला के 200 अंक का कुल होगा। उम्मीदवार को ये साफ बताया है कि आप www.bpsc.bihar.gov.in पर लॉगिन करना है। आपने जो वेबसाइट है उसको खोलना है, इसी के अंदर आपने ऑनलाइन प्रक्रिया करना है। इसके अंदर जो जरूरी निर्देश हैं वो केवल योग्य उम्मीदवार ही आवेदन करें, एक से अधिक फॉर्म ना भरें, सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट हों, नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ने के बाद ही आवेदन करना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब इसके अंदर आ जाता है कि सबसे पहले जो हमें किस तरह से हम अपने एप्लीकेशन को लॉगिन वेबसाइट पर खोलना है, लॉगिन कैसे करना है, इस प्रक्रिया को थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको जाना है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर। वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन या अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा। तो इतना आप समझ गए। अब दोस्तों, अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको भरना है उम्मीदवार का नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद अब आपको वापस लॉगिन पेज पर आए और यहाँ डालना है रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन पर क्लिक करना है आपको। लॉगिन करने के बाद अब आपका पूरा आवेदन फॉर्म खुलेगा। यहाँ आपको क्रम से भरना होगा, जैसे पर्सनल डिटेल, पर्सनल में नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, कैटेगरी जैसे जनरल, OBC, SC, ST आदि जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना है आपने। एड्रेस डिटेल देना है, स्थायी पता, वर्तमान पता, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपने सही भरनी है। आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो भी है, कौन से कॉलेज से है, कौन से यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, पासिंग ईयर क्या है, विषय क्या है, टाउन प्लानिंग है, सिविल है, जो भी है वो आपने विषय रखना है। जो योग्यता नोटिफिकेशन में मांगी गई है वही सही भरना है आपको। अब बारी आती है आपको दस्तावेज अपलोड करने की। यहाँ आपको अपलोड करने होंगे पासपोर्ट साइज फोटो। आपको ये जो दस्तावेज देने होंगे, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, निवास प्रमाण पत्र यदि मांगा गया हो। तो ये है, सभी फाइलें स्पष्ट और सही साइज में हो। तो यहाँ पर फाइल वगैरह दी गई हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ बताया गया है कि पहचान पत्र फोटो युक्त, जैसे कि आवेदन में दावा किया गया हो। इसके बाद हाल का ही खींचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का 4 फोटो, लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी। तो ये सब दिशा निर्देश है, आप जरूर इसको पढ़ लेंगे। शुल्क के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं 100 रुपये का जो है ये शुल्क जमा किया जाएगा। इसके अंदर कंडीशन ये रहेगी कि मान लिया कोई अभ्यर्थी है जिसका ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया गया है, तो उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ बताया गया है कि आवेदन करने की तिथि जो है स्टार्ट हो चुकी है 14 जनवरी 2026 और आवेदन भरने का अंतिम तिथि 5 फरवरी 2026 है। तो आखिरी डेट का इंतजार नहीं करेंगे। अगर आप सारा योग्यता रखते हैं तो आप जरूर फॉर्म को पहले सबमिट ऑनलाइन कर दीजिए। फोटो और हस्ताक्षर यहाँ पर अपलोड करने का बताया है कि हस्ताक्षर फोटो का आकार 20 KB से अधिक नहीं होगा। विड्थ जो होगा 150 से 220 पिक्सल और हाइट जो होगी 250 से 320 पिक्सल के बीच होना चाहिए। इसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक और आपका चीज़ है कि आपको एक वेब कैमरा की आवश्यकता होगी जिसमें वे अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान देंगे। एक लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए एक वेब कैमरा की आवश्यकता होगी। जो आप फीस सबमिट करेंगे उसका भुगतान आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, आप UPI से भी कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, मतलब जो भी अवेलेबल आपके पास ठीक लगे आप नेट बैंकिंग द्वारा भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप अपना सारा फॉर्म फिलअप कर देंगे, इसके बाद आप जरूर चेक करेंगे, जब आप फाइनल सबमिट करने जा रहे हो तो उससे पहले आप अपना जरूर देखेंगे कि आपका जो नेम है वो जो स्पेलिंग है आपके पिता के, माता के, वाइफ के, हस्बैंड के जो भी है वो ठीक है कि नहीं है। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल सही भरा है कि नहीं भरा है। जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आप जरूर
चेक करेंगे कि ये मैंने जो भरा है वो सही है कि नहीं। इसके बाद जो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर है वो चेक कर लीजिए कि आया है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, कोई चीज़ ऐसा तो नहीं है जो फ़ोटो साफ ना दिखाई दे रहा हो, हस्ताक्षर पूरा ना आया हो। तो ये सारा जब आप चेक कर लेंगे तभी फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। और जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। अंत में दोस्तों, पूरा आवेदन फॉर्म पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट आउट आप ले लीजिए या PDF सेव जरूर कर लें। इससे ये रहेगा कि आपको कभी आगे भविष्य में काम जरूर आएगा। प्रिंट आउट ले लें या उसको PDF में सेव कर लें। एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काम आ सकता है। तो ये थी चीज़। तो इसमें सावधानियां क्या बरतना है, अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना है, एक से अधिक फॉर्म ना भरे, गलत जानकारी देने पर फॉर्म रद्द हो सकता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, इस तरह से आप BPSC असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर का ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। अंत में वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।